नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सभी हमारी बहनों ने सावन के महीने में पहन ली है हरी चूड़ियाँ, और हमारी ज्योति सिस्टर कह रही थी कि भाभी जी मैंने तो हरी चूड़ी पहन भी ली है। तो चलिए फाइनली मैं भी हरी चूड़ियाँ पहन रही हूँ, और चूड़ियों का नाप काफ़ी बड़ा ले लिया है मैंने। और कंगन मुझे हरे रंग के मिले नहीं, तो मैंने मल्टी कलर के कंगन के साथ हरी चूड़ी पहनी, पर ये उतनी ज़्यादा मैच नहीं कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो फिर भी पहन ही लेते हैं, क्योंकि हरी चूड़ियाँ सभी ने पहन रखी, तो मैंने भी चूड़ियाँ पहनी, और चूड़ियाँ तो काफ़ी सुंदर थीं। और पास से मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा पाती क्योंकि मैं सारा वीडियो बनाती हूँ ट्राईपोड से, जिसकी वजह से पास से दिखाने में थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है। और इन दिनों हाथ काफ़ी नरम है, फिर भी मैंने क्रीम लगा ली थी, क्रीम लगा कर ही मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो चलिए यहाँ पर पहन ली है मैंने चूड़ियाँ, और उसके बाद मैं करूँगी कंघी। और बाल तो मेरे इस समय इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि मेरे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं गंजी ना हो जाऊं, इतने ज़्यादा बाल मेरे झड़ रहे हैं। और अभी मैं बालों में कुछ लगा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं, आंवला वगैरह है, प्याज का रस है, ये सारी चीज़ें होती हैं ठंडी, और मेरी जो तासीर है वो एकदम सर्द गर्म वाली है। थोड़े में मुझे ठंडक हो जाती है और थोड़े में मुझे गर्मी हो जाती है, तो जिस वजह से मैं कोई भी चीज़ अपने सर पर नहीं लगा पाती हूँ। और तेल मैंने बुलवाया है क्योंकि बाल जो झड़ रहे हैं। तो देखते हैं अब ये तेल कितना असरदार है, कब तक मेरी जो जुल्फ़ें हैं लंबी रेशमी होती हैं, तो ये देखना है इस तेल को लगाने के बाद। और देखिए कंघी वगैरह कर ली है मैंने। और कंघी फ्रेंड्स, काफ़ी मुझे लोग कहते हैं कि आप कंघी नहीं करती हैं, खाना बनाने के पहले कंघी कर लिया करिए, बाल आपके एकदम खड़े खड़े से लगते हैं। तो खाना बनाने के पहले मैं कंघी बहुत कम ही करती हूँ। जैसे मैंने बताया ही कि बाल इस समय मेरे बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा डर रहता है कि कहीं खाने में बाल ना आ जाए। और खाने में बाल आना मतलब खाना खाने का फिर मन नहीं होता, इसलिए मैं कंघी बाद में ही करती हूँ। तो चलिए, ये तो दोपहर का टाइम है, और आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था, उसके बाद से ही ये वाला ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया था। और कपड़े उठा के रख लेते हैं, और एकदम बदली बदली सी हो गई है, यानी पानी गिरेगा और पानी का कोई भरोसा नहीं रहता। और यहाँ मैं बैठ कर देख रही थी इस चूल्हे को, क्योंकि हस्बैंड जी बड़े लगे हुए थे कि चूल्हा उठा के रख दो, ये फूट जाएगा फूट जाएगा। उनको बड़ी चिंता थी इस चूल्हे की, और जैसे ही मैंने इसको उठाने की कोशिश करी, ये बीच से फूट गया था, क्योंकि ये पानी में काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया था। और ये देखिए एकदम हाथ में ही मिट्टी आ गई थी, एकदम इसकी मिट्टी निकल रही थी, चूल्हा ही निकल रहा था, छूने में वो हो रहा था, टूट रहा था चूल्हा, क्योंकि नीचे से पानी तो आ ही रहा था और मिट्टी थी, ईंट के ऊपर मिट्टी की छपाई थी, और पानी काफ़ी ज़्यादा चूल्हे में चढ़ चुका था। और चूल्हा जो है, अगर जहाँ पर आप चूल्हा रखते हैं, जो चूल्हे में खाना बनाते हैं, उनको इस चीज़ का अनुभव होगा कि चूल्हा हम लोग जहाँ रखते हैं वो चूल्हा जल जाता है, और उसको बार बार अगर आप उठा के इधर उधर रखेंगे तो वो फूट भी जाता है। तो चलिए फाइनली चूल्हा मेरा ये फूट ही गया है। और कहते हैं ना, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बिगाड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये बात सच है कि इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, चूल्हा बनाने में भी मेहनत लगी, फिर इसकी छपाई करने में भी काफ़ी मेहनत लगी थी। और जब मेरे ससुर जी थे, और पिछली नवरात्रि यानी पिछली दीपावली के पहले मैंने ये चूल्हा यहाँ पर रखा था, और अब ये चूल्हा फूट गया। तो काफ़ी कुछ यादें भी आ रही थी। ये चूल्हा जब यहाँ मैंने रखा था, तो मेरे ससुर जी को बड़ा अच्छा लगता था जब मैं यहाँ बैठ के खाना बनाती थी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, और यहाँ से मुझे धूप भी मिलती जाती थी। तो कोई बात नहीं, देखते हैं अगली बार फिर से सिंगल वाला चूल्हा रख लेंगे। और मुझे ये चूल्हा जब फूटा था तो मुझे लग रहा था कि मैंने गलती की, मुझे सिंगल वाला चूल्हा ही यहाँ पर रखना था, मुझे डबल वाला चूल्हा नहीं रखना था, कि जब चाहते तो उठाकर अंदर रख लेते और जब चाहते तो बाहर रख लेते। पर चलिए कोई बात नहीं, चूल्हा बनाते बनते हैं मुझसे, तो बना लेंगे, इसी बहाने फिर से चूल्हा बन जाएगा, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे चूल्हा बनाना। पर अभी तो चूल्हा नहीं बनेगा। अब गई बात दीपावली के बाद, जब हमारे यहाँ बड़ी एकादशी होगी, जब देव उठनी एकादशी हो जाएगी, उसके बाद ही अब हमारे यहाँ कोई शुभ काम होगा। तो चलिए, यहाँ पर ये ईंट मैंने लगा रखी थी, ये भी निकाल के साइड में रख देते हैं। और ये जगह ना काफ़ी खाली हो गई थी, बार बार ध्यान जा रहा था मेरा कि यहाँ चूल्हा है, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ चूल्हा रखा है। तो चलिए, शुरू हो गई है नया घर बनना। अभी नया घर लगभग बन ही चुका है, लेंटर वगैरह काफ़ी कुछ काम बाकी है, और पुराने घर में तोड़ फोड़ मैंने शुरू कर दी है, और बस शुरुआत हो ही गई है तोड़ फोड़ की। और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास में, और हमारी मीनू बहन ने भी कमेंट किया है कि आप जब नए घर में जाना ना, तो इसको ऐसे ही रहने देना पुराने वाले घर में, क्योंकि ये जो पुराना घर है, इसको देख के हमारे जो बच्चे हैं, यानी हमारी ये आने वाली पीढ़ी है, वो देखेंगे कि हमारे बुजुर्ग लोग किस तरह से रहते थे। तो बिल्कुल आपने ये बात तो एकदम सही कही है मीनू बहन,
मैं भी यही सोचती हूँ, मेरा भी यही सोचना है कि हमें अपनी पुरानी धरोहरों को, पुरानी चीज़ों को ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। उनको बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित संभाल के रखना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को देख सके। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और ये वाला जो घर है, मिट्टी वाला घर है ना, इससे हम लोग सारा सामान और सारी चीज़ें लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर हमारा घर बन रहा है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और चारों तरफ से जब गर्मी पड़ेगी तो गर्मी के दिनों में तो आके यहीं पर रहना होगा हमारा, और आना जाना तो करना ही पड़ेगा, रख रखाव करेंगे ही। और गर्मी में तो मैं यहीं पर आऊँगी और यहीं पर खाना बना कर रहा करूँगी। तो अभी तो काफ़ी टाइम है शिफ्टिंग में, लगभग हम लोग को 7 से 8 महीने लग ही जाएगा, क्योंकि घर बनने में काफ़ी टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है फिनिशिंग में। और लगभग घर में हमारी इतने सालों की जमा पूंजी थी वो पूरी लग चुकी है। और अभी तक मतलब इसमें जो भी पैसा लगा मकान में वो हमारा खुद का लगा है, जो हम लोगों ने जोड़ के रखा था वही पैसा लगा है। ये मत कहिएगा कि यूट्यूब से लगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि यूट्यूब से मुझे अभी पिछले महीने ही पेमेंट मिली है। और यूट्यूब से जो पेमेंट मिली है उतनी पेमेंट में सिर्फ एक मकान का रेंट ही दिया जा सकता है। अगर आप शहर में रहते हैं तो उतना रेंट ही दे सकते हैं, वो भी 1 BHK के मकान का। तो आगे आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितना मुझे पेमेंट मिली होगी। तो बाहर का काम मैंने कर ही दिया था और बारिश होने लगी थी बाहर हल्की फुल्की वाली। और यहाँ कर देते हैं चूल्हे की पुताई, ताकि सुबह का काम मेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि सुबह कितनी भी आप जल्दी करें, और इन दिनों क्या हो रहा है ना, बारिश हो रही तो नींद भी काफ़ी लेट खुलती है। कभी कभी तो जब घड़ी देखो तो पता चलता है कि 6:30 पौने 7 बज गया, तो नींद लेट होती है तो काम भी लेट हो जाते हैं। तो इस समय ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम नहीं है। सबसे ज़्यादा भागा दौड़ी का काम तो ठंड के समय और गर्मी के समय में रहता है। गर्मी में तो धूप निकलने से पहले हमें काम करना रहता है, और ठंड में हम लोगों को जितने तो पूरे दिन ही काम रहते हैं, क्योंकि दिन काफ़ी छोटे रहते हैं। तो इस समय ज़्यादा काम की दिक्कत नहीं है, सिर्फ सुबह खाने की ज़्यादा जल्दी रहती है, क्योंकि यसी और मेरे हस्बैंड दोनों ही जल्दी चले जाते हैं। और हमारी प्यारी प्यारी जो बहन है प्रतिभा रॉय जी और हमारी मीनू बहन ने कमेंट किया था कि ये ककोरा क्या होता है, आप हमको ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं आपको कल अब वीडियो शेयर करूंगी। तो ये है ककोरा, आप लोगों ने देखा होगा इसको, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। खासकर हमारे यहाँ MP तरफ तो मिल ही जाता है, हमारे एरिया में मिल जाता है, और MP के और क्षेत्रों में मिलता है या नहीं मिलता ये तो मुझे नहीं पता। तो ये देखिए, ये है ककोरा, ये इस तरह का होता है। और ये हाइब्रिड वाला ककोरा है जो मार्केट में मिलता है। और ओरिजिनल जो ककोरा होता है ना, वो मिलता है जंगलों में, और वो होता है काफ़ी छोटा और एकदम येलो कलर का होता है, छोटा होता है। और ये जो हाइब्रिड वाला ककोरा है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बीज होते हैं और थोड़ा कड़े होते हैं। और जंगलों में जो देसी वाला पड़ोरा कहते हैं हमारे यहाँ इसको, वो मिलता है, उसमें ना बीज नहीं होते हैं और एकदम सॉफ्ट होता है, वो काफ़ी अच्छा वो उसके टेस्ट में इसके टेस्ट में फ़र्क है। पर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग गांव देहात में ज़रूर रहते हैं, पर जंगल से भी आजकल ये चीज़ें खाने को नहीं मिलती हैं, मार्केट से ही लेना पड़ता है। और यहाँ पर बन गया थी मेरी सब्जी, और सब्जी में तो मैं सूखा टमाटर ही डाल रही हूँ। कलर देखिए एकदम वैसा ही आता है जैसा टमाटर डाल के आप बनाते हैं। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपने कैसे मतलब सब्जी का कलर कैसा आता। सब्जी का कलर फ्लेवर वही टमाटर वाला ही आता है। और एक और हमारी सिस्टर ने कमेंट किया था कि दीदी आप बताइएगा कि जो आपने टमाटर सुखाए हैं वो आपने किस तरह से सुखाए थे। तो सिस्टर जी, जब मार्च के महीने में टमाटर काफ़ी सस्ता हुआ था तो उस समय मैंने 20 किलो टमाटर लिया था, और बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने उसको साड़ी पे फैलाया था। और काफ़ी अच्छी तरह से सुखाने के बाद एक डिब्बे, एयर टाइट डिब्बे में मैंने उसको भर के रख लिया, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो उसको मैं पीस के सब्जी में डाल लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे टमाटर पीसना है क्योंकि पाउडर मेरा ख़त्म हो चुका है। तो चलिए जब वो काम करेंगे वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और खाना कंप्लीट हो चुका था, और यहाँ पर मैं बना रही थी बूंदी। तो यहाँ बूंदी बना के रख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना मतलब की बूंदी क्यों बना रही हैं, शायद कढ़ी बनाएंगी। तो बिल्कुल नहीं, कढ़ी बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। मेरे पास रसगुल्ले का सीरा बचा हुआ है, तो उसमें मैं डाल दूंगी ये मीठी वाली बूंदी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत समय पहले ही मीठी बूंदी खाई थी, और आजकल ये लगभग मिलना ही बंद हो गई। नहीं, पहले शादी ब्याह जब हमारे गाँव देहातों में, क्या सभी के यहाँ शहरों में भी जब शादी ब्याह होती थी तो 2 चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। सबसे पहले तो मीठी वाली बूंदी और पीसी हुई शक्कर। पीसी हुई शक्कर जरूर दी जाती थी हमारे यहाँ गांव देहातों में। जब शादी होती थी तो पीसी शक्कर पूड़ी के साथ जरूर परोसी जाती थी जब खाना पीना होता था बारात वाले घर में, शादी वाले घर में, तो पीसी शक्कर जरूर दी जाती थी। पर अब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल हमारी थाली से लापता हो गई हैं। और
जहाँ हमारे यहाँ का तो ये रिवाज था कि पीसी शक्कर मंडप के नीचे ज़रूर खाने को दी जाती थी, पर अब ये ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि अब एक से एक चीज़ बनाने लगा है, आदमी खाने लगा है। पर मेरा मन तो बूंदी ही खाने का था, मीठी बूंदी, और चाशनी रखी ही हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसका भी उपयोग हो जाएगा चाशनी का। तो ये बूंदी तो दोनों खाने वाले नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मुश्किल है जो एक आध चम्मच खा लें, तो मुझे ही खाना, तो बढ़िया आराम से बैठ के खाऊंगी 2-4-8 दिन में इसको। 2-4-8 दिन ज़्यादा बोल दिया, 2-4 दिन में ही इसको मैं ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि मीठी चीज़ मुझे बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। तो बूंदी मैंने बना ली थी, और उसके बाद यहाँ मैंने डाल दी है सीरा। और शीरा में कुछ भी चीज़, सीरा मतलब चाशनी डाल दी थी, और कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कलर था और इलायची का पाउडर ऑलरेडी डला था। और मेरे पास केसर नहीं है तो वो मैंने नहीं डाला है। केसर की मुझे याद भी नहीं रहती कि केसर मुझे लेना चाहिए, और मुझे उसकी उपयोगिता भी समझ में नहीं आती, तो वो मैं उसको नहीं रखती हूँ घर पे। तो चलिए चाशनी को थोड़ा सा चिपचिपा कर लेंगे, और उसके बाद डालेंगे इसमें बूंदी। और ये मैंने पहली बार ट्राई की थी, सच बता रही हूँ, मैंने इसके पहले कभी मीठी बूंदी नहीं बनाई है, और पहली बार ट्राई की, और पहली बार में ही बहुत अच्छी बनी है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि कभी मैं बूंदी के लड्डू बनाऊँ, क्योंकि बूंदी के लड्डू भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। बूंदी और मगज दोनों के लड्डू पसंद है, तो किसी दिन मैं बूंदी के लड्डू ही बनाऊँगी। तो चलिए, जब तक हमारे यहाँ चाशनी हो रही है तब तक बाकी काम भी मेरे होते जाएंगे। और चाशनी पकाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मुश्किल से 5 या 6 मिनट का टाइम लगा था। उसके बाद यहाँ मेरी चाशनी बनके रेडी हो गई थी। और थोड़ा सा चिपचिपा ही करना था, क्योंकि रसगुल्ले की जो चाशनी होती है वो होती है थोड़ी सी पतली, और बूंदी की थोड़ी सी चिपचिपी करना होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से ये इसका गाढ़ापन आ गया था। मैंने किसी प्रकार की कोई तार वगैरह नहीं ली थी। तो चलिए, इसको पहले कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा, एकदम गरम गरम में नहीं डालेंगे। अगर आप एकदम गरम गरम में डाल देंगे ना तो ये नरम पड़ जाएंगी। हल्की कुनकुनी होना चाहिए चाशनी। और देखिए, यहाँ पर जो चाशनी में मैंने बूंदी डाली थी तो सीरा ज़्यादा था और बूंदी कम थी, तो धीरे धीरे ये जितनी बूंदी मैंने बनाई थी पूरी इस पर आ गई थी। और इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स करके ढक कर रख दिया था लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। और 2-3 घंटे में पूरी चाशनी को बूंदी ने एब्जॉर्ब कर लिया था, यानी इसको पी लिया था, चाशनी को पूरा पी लिया था, और ये बहुत अच्छी तरह से बन चुकी थी। और ये पूरी बूंदी मैंने इसमें डाल ही दी थी, क्योंकि पूरी बूंदी ही लग गई थी, इसमें चाशनी ज़्यादा थी। तो चलिए, ये हमारी बूंदी कंप्लीट हो गई, तो दिखाएंगे आपको। और ये देखिए, ये वीडियो है लगभग 2 से 3 घंटे बाद का। तो बूंदी बहुत अच्छी एकदम अलग अलग थी, और चाशनी भी पूरी ख़त्म हो गई थी। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ मीठी वाली बूंदी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।